अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त मैं शाहीन बाग कब्रिस्तान से लाइव हूं। आप मेरे पीछे शाहीन बाग कब्रिस्तान देख रहे होंगे। एक ह्यूज 3 एकड़ का ये कब्रिस्तान है। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैं आज अपनी बात रखने के लिए भला कब्रिस्तान क्यों दिखला रहा हूं आप लोगों को। दरअसल आप अगर मेरे वीडियोस को देखते और सुनते आ रहे हैं तो आपने एहसास किया होगा कि मैं अक्सर अपनी कौम में सियासी शऊर पैदा करने की कोशिश वाला वीडियो बनाता रहता हूं। लेकिन वक्त के साथ मुझे एहसास हुआ कि हमारे समाज में खास तौर पे जो 15 से 25-30 साल के जो युवा हैं उसके अंदर जो सियासी शऊर है वो धीरे धीरे मुर्दा होता जा रहा है। और उसको जिंदा करने के लिए आज उन्हें मुझे कब्रिस्तान दिखाना पड़ रहा है। इस कब्रिस्तान के बारे में जब आप पूरी हकीकत जानेंगे तो शायद आपके अंदर सियासी शऊर पैदा हो जाए। पूरी वीडियो को आखिरी तक सुनिएगा, पैगाम को समझने की कोशिश कीजिएगा। इस कब्रिस्तान का वजूद 2017 में आया था। 2017 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे। चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी की तब सरकार थी। अखिलेश यादव ने हमारी कम्युनिटी को 3 एकड़ का, ये उत्तर प्रदेश की ये लैंड थी, उसको उन्होंने दिया था। यही इसी जगह 10 एकड़ की एक और लैंड है, यानी टोटल 13 एकड़ का ये पैच था। उसमें से 3 एकड़ ही हमें दिया गया। 10 एकड़ आज भी खाली है। वो भी कैसे कनेक्टेड है हम बाद में बताएंगे आपको। पहले इसकी पूरे कहानी को आप समझ लीजिए। कब्रिस्तान के बारे में एक भाई ने मुझसे कहा कि कमर भाई, ये सिर्फ कब्रिस्तान नहीं, ये हमारी इज्जत है। जाहिर सी बात है, वो इतना वजनी लाइन क्यों इस्तेमाल किया। आपने देखा होगा कि खास तौर पे मेट्रोज में मैयत के बाद लोग कब्रिस्तान तलाश रहे होते हैं। 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर दफनाने के जाते हैं। तरह तरह के कंट्रोवर्सी सामने आते हैं कि किसी कब्रिस्तान आप लेके भी गए तो वहां दफनाने से मना कर दिया जाता है। तो इसकी आप अहमियत समझ सकते हैं। आज इसकी इतनी अहमियत है कि जिस तरह से रोटी कपड़ा मकान कहते हैं हर इंसान के लिए जरूरी है, हर मुसलमान के लिए अब रोटी कपड़ा मकान से एक कदम आगे कब्रिस्तान जरूरी हो गया है। और इस कब्रिस्तान का मिलना यकीनन हमारे लिए इज्जत की बात है, क्योंकि यहां हमारे मरहुमीन दफन हैं। लेकिन हमारे कुछ लीडर आकर के किस तरह की बात, किस तरह की भाषणबाजी करते हैं आप याद कीजिए। वो कहते हैं कि हम किसी और की दरी नहीं बिछाएंगे। अब उनसे कभी सवाल कीजिएगा कि अलग अलग शहरों के जो मॉडल्स हमें दिखाए जाते हैं, मिसाल के तौर पे हैदराबाद का एक मॉडल दिखाया जाता है कि यहाँ इतने मेडिकल कॉलेजेस हैं, इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं। तो सवाल कीजिएगा कि ये सारे जो एफिलिएशंस आपको मिले हैं वो किसकी सरकार में मिले हैं। क्या वो सेकुलर सरकारें थीं या गैर सेकुलर सरकारें थीं। क्योंकि हम आपको ये समझना होगा कि ये जो 3 एकड़ का कब्रिस्तान हमें मिला है, यानी जो इज्जत हमारे मरहुमीन को मिला है, जिसके लिए हमें परेशान नहीं होना पड़ता है, भटकना नहीं पड़ता है, वो एक सेकुलर सरकार की वजह से मिला। अब तसव्वुर कीजिए कि 2012 में अगर अखिलेश यादव की सरकार वहां नहीं मानती, थोड़ी देर के लिए आप तसव्वुर कर लीजिए, अब वहां 10, 15, 20 एआईएमआईएम के मजलिस के एमएलए जीत के आए होते और बीजेपी की दूसरी तरफ सरकार बन चुकी होती, तो क्या ये कब्रिस्तान हम हासिल कर पाते। क्योंकि जमीनी हकीकत यही है कि आप अपनी क़यादत के नाम पे, अपनी कौम के नाम पे, मुसलमान के नाम पे आप वोट मांगेंगे तो किसी स्टेट में 5, कहीं 10, 15, इससे ज्यादा आप एमएलए नहीं बना सकते और उससे सरकार नहीं बनती है। और सरकार नहीं बनने का मतलब है कि आप कब्रिस्तान नहीं हासिल कर सकते, आप मदरसा बोर्ड का लाइसेंस हासिल नहीं कर सकते, आप अपनी मस्जिदों की हिफाजत नहीं कर सकते। मतलब जो हिकमत अमली, जो दानिशमंदी हमारे पूर्वजों ने सालों से दिखाते आ रहे थे, जिसकी वजह से आज आपको चारों तरफ मस्जिद की मीनारें दिखती हैं, कब्रिस्तान दिखते हैं, मदरसा बोर्ड दिखता है, हज कमेटी दिखती है। लेकिन आप गौर कीजिए कि जैसे जैसे सेकुलर फोर्सेस कमजोर होते जा रही हैं, वैसे वैसे आपकी चीजों पे, आपकी जितनी भी तंजीमें, इंस्टीट्यूशंस हैं, आपकी मस्जिदें हैं, आपकी कौमी मिली तंजीमें, सब आज खतरे में दिखाई दे रहा है। ये ढकी छुपी बात नहीं है। जिस दिन आप इन चीजों को एहसास करने लग जाएंगे कि प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होता है, उस दिन आपके अंदर सियासी शऊर आना शुरू हो जाएगा। इस कब्रिस्तान के ताल्लुक से मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब तक आप इस मुल्क में सेकुलर फोर्सेज को अब मजबूत नहीं करेंगे, एक के बाद एक आपके सामने परेशानी भी आएगी। और इस तरह की जो अब जरूरी चीजें हैं, जो रोटी कपड़ा मकान की तरह कब्रिस्तान अब आपकी जरूरत है, उसको हासिल करना मुश्किल हो जाएगा।